जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु प्यारी संगत को गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स और सत्संग सुनाए जाते हैं। आज मैं आपको वो सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज़ है और मैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में ही हूँ। तो अभी मेरे पास जितने भी सत्संग आ रहे हैं, वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ, पर मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ गुरु प्यारी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग ज़रूर सुनाऊँगी। आज मैं जो सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ, वो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी और वो सत्संग सुनाऊँगी, जो अभी हाल ही में हॉस्पिटल में रहते हुए मेरे साथ और मेरे बेटे के सामने आँखों देखा एक सत्संग हुआ है। तो मैं मंत्र जाप के साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आपको वो सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत, मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया कि अभी इस वक़्त मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये जो टाइम हो रहा है वो 2 बज के रात के 2 बज के 55 मिनट हो रहा है। मैं आपको वो सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो वो मेरे बेटे और मेरी आँखों के सामने हुआ है। आप सबको मैं बता दूँ कि मेरे बेटे को ना वार्ड नंबर 12 के अंदर जो उसका उसका जो वार्ड था वो है वार्ड नंबर 12 और जो उसको बेड नंबर मिला है वो है 43। तो गुरुजी ने उसको 7 नंबर से ब्लेस किया है जो उसका बेड दिया है और पहले से उसने काफ़ी अच्छे से रिकवर किया है अपने आप को। जो डॉक्टर्स भी काफ़ी सरप्राइज़ हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को अचानक से ये बीमारी कैसे हुई और हुई भी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो सत्संग है वार्ड नंबर 12 में जो बेड नंबर 43 था, जब तक मेरा बेटा उस पे था। उसके बाद ना डॉक्टर्स ने उसको दूसरे वार्ड में वार्ड नंबर 16 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे भी उसको जो बेड नंबर मिला व्हिच वाज़ 34 जो मिला है सॉरी जो बेड बेड मिला है उसको, वो बेड नंबर है 34 और वार्ड नंबर है 16। यहाँ भी गुरुजी ने मेरे बच्चे को डबल 7 से ब्लेस किया है। मेरी मैं जैसे मैंने आपको पहले के अपने सत्संग में बताया है कि ये हादसा है हमारे घर के लिए बहुत बड़ा, कि हमारे घर का पहला जवान बच्चा जिसके साथ इस तरह का परेशानी आई है, परेशानी नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि संकट आया है। पर हम पूरे परिवार को विश्वास है कि गुरुजी हमारे बच्चे को बिल्कुल ठीक करेंगे। हमारे विश्वास को दृढ़ करके एक हमारे लिए एक सत्संग बनाने जा रहे हैं, जो सत्संग हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उसे वार्ड नंबर 16 में ट्रांसफ़र किया गया है बच्चे को मेरे। हम जब वार्ड नंबर 16 में आए, तो मैं अपने बच्चे का बेड है ना, जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके साथ मिलकर बना रही थी। जैसे कहते हैं ना कि बेड पे नया साफ-सा बेडशीट बिछवाना, ये सब कुछ करना। हालाँकि मेडिकल स्टाफ वहाँ था, पर मुझे लगता है कि हर काम मैं अपने बच्चे का खुद करूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब उस बेड पे मैंने अपने बेटे को बिठाया, उसको सेटल डाउन करवाया, तो उसके जस्ट बेड के सामने ही ना एक और पेशेंट है। वो पेशेंट को हमें नहीं पता उसे क्या परेशानी है, पर वो पेशेंट दिन-रात ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रोता है। इतनी परेशानी उसके शरीर में है कि वो परेशानी में जब चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के रोता है ना, तो सामने सुनने वाले को भी खौफ आ जाता है, वो इतना डर जाता है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी मैं वहाँ बैठ के ना खौफ में आ जाती हूँ। और जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब उनके जो मम्मी-डैडी हैं, वो अपने बच्चे को इस इस तकलीफ़ में देख के जो वो चीख-चीख कर रोते हैं, उनके पेट में किसी तरह का दर्द होता है उस पेशेंट को और वो चीख-चीख के माँ, माँ, पापा, पापा करके चिल्लाता है वो पेशेंट। और वो जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए वो इतना दुखदाई पल होता है कि वो अपने बच्चे को ना, ही इज़ 23 और 24 इयर्स ओल्ड, 25 साल से नीचे का बंदा है वो, जहाँ तक मुझे पता है वो पेशेंट 25 साल से नीचे का है। और है ना वो इतना चीख-चीख के रोता है कि मैं बस बैठी-बैठी ये कहती हूँ, गुरुजी इस बच्चे पे दया कर दो, प्लीज़ दया कर दो। ये इतना चीख रहा है जिससे मुझे डर आ रहा है, तो इसको कितनी तकलीफ़ होगी। और बस मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ उस बच्चे के लिए। जब मैं पहले दिन इस वार्ड में आई तो उसको चीख-चीख कर रोता देखकर
मैं अपने बेटे के चेहरे पे आए खौफ को देख रही थी और मैं बार-बार उसको ये कह रही थी, "बेटा, जैसे गुरुजी तेरी परेशानी को दूर कर रहे हैं ना, बिना किसी दर्द और विघ्न के, ऐसे ही तू उस भाई के लिए ना बस ओम नमः शिवाय का जाप कर, जो गुरु मंत्र अपना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।" और मेरे बेटे ने भी वही शुरू किया और मैं भी वही करती रहती हूँ दिन भर उस पेशेंट को देख के कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसका दर्द इतना, इतना तेज़ होता है, जो उसकी चीख है पेशेंट की, वो उस दर्द को हमें फ़ील कराती है कि वो कितने दर्द में है। अब हुआ क्या कि जब वो चीख रहा था ना पहले दिन और हम अंदर थे, उसके बेड के सामने ही थे पेशेंट के, तो हम मतलब बार-बार मंत्र जाप कर रहे थे कि गुरुजी इसको ठंडाई दो, थोड़ी-सी ठंडाई दो, इसको कम से कम 10 मिनट का तो आराम दो। प्लीज़ इसको इतना दर्द हो रहा है, प्लीज़ हमसे सहा नहीं जा रहा है इस भैया का दर्द देख के। हम दोनों माँ-बेटे बस आँखें बंद करके, मेरा बेटा कंटिन्यू उस भाई को देखे जा रहा और मन ही मन मुझे जहाँ तक पता है वो मंत्र जाप कर रहा था। और मैं उसके पास बैठी हुई मंत्र जाप कर रही थी, सिर्फ़ उस बच्चे के लिए जो चीख रहा था। थोड़ी देर बाद ना उस बच्चे का ना दर्द भी शायद आराम आया और वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। हमें थोड़ा आराम आया, उसकी चीख-चिल्लाहट जो दर्द में हो रही थी, जो इतना परेशान था वो बच्चा, जब वो शांति से जब उसके मुँह से आवाज़ आनी बंद हुई, तो एक बार तो हम डर गए कि भगवान ना करे कुछ हो तो नहीं गया। पर थोड़ी देर बाद ना उसके पेरेंट्स ने उसको आराम से जैसे वो दोनों ने उसको अपने सीने से लगा रखा था ना पेरेंट्स ने, तो उससे पता चल रहा था ये माँ-बाप भी कितने घबराए हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ मेरे बेटे ने इसी बीच में कहा, "मम्मी, आप जो गुरुजी का जल प्रसाद मुझे पिलाती हो, वो इन अंकल को दे दो ना, ये अपने बेटे को पिला देंगे।" तो मैंने उससे कहा, "बेटा पता नहीं लोग विश्वास भी करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं देने भी जाऊँ और वो गलत समझ जाएँ।" तो उन्होंने कहा, "मम्मी आपका काम सिर्फ़ देना है, आप दे के तो आओ।" तो मैंने देने से पहले ना उन अंकल आंटी के पास गई और मैंने उनसे कहा, आंटी अंकल आपसे मेरे को कुछ कहना है। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा, आंटी अंकल हम अपने गुरुजी को मानते हैं और है ना मैं अपने बेटे को भी उन्हीं का जल प्रसाद देती हूँ। अगर ये ज़्यादा जिस तरह से मैं इनको तकलीफ में देख रही हूँ आपके बेटे को, तो मैं है ना वो जल प्रसाद अगर आपको दूँगी तो आप इन्हें पिला दो। तो उन अंकल जी ने कहा कि आपको पता नहीं, पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा, "आप कौन-से गुरुजी को मानते हो?" तो मैंने ना मेरी मोबाइल के जो क्या कहते हैं कवर है ना, मैंने उसमें गुरुजी का एक स्वरूप ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला जो गुरुजी का है ना वो मेरे पास ऑलवेज़ रहता है। तो मैंने दिखाया उनको कि ये मेरे गुरुजी हैं छतरपुर में इनका मंदिर है, हम इन्हें मानते हैं और ये शिव जी का अवतार है। तो उन अंकल जी ने मुझसे कहा, "अच्छा, अच्छा" ऐसे नॉर्मली उन्होंने मुझसे कहा, "अच्छा, अच्छा।" पर है ना मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और सालों से किसी मंदिर का उन्होंने बताया दिल्ली में कि मैं उस मंदिर में है ना हनुमान जी की सेवा करता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ये एक ही बात बोली। मैंने कहा अंकल जी अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर तो वो आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो बेटा इस बच्चे को जो तकलीफ है ना उसको तो हनुमान जी भी ठीक नहीं कर सकते। उन अंकल जी ने ये कहा। मैंने कहा अंकल जी आप ये मत बोलो। हनुमान जी के आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आप जिस तरह से बता रहे हो मुझे और मुझे आपको देखकर लग भी रहा है क्योंकि उनका जो गेटअप था ना, उस उनके सर पे चोटी बंधी हुई थी और है ना लंबा-सा तिलक उन्होंने लगा रखा था। तो वो देखकर लग रहे थे कि हाँ, वो एक भगत है। तो मैंने उनसे कहा, "अंकल जी, चलिए आप मेरी बात पे तो विश्वास नहीं करते हैं, पर आपको तो इनके लिए ना हनुमान जी मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़कर इनको जल दे देना चाहिए। आप है ना ये मंत्र क्यों नहीं करते हो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई।" तो वो अंकल मेरी शक्ल देखने लगे जब मैंने उनको ये बात बोली। मैंने कहा, "अंकल आप 7 बार या 11 बार एक पानी जब भी इनको पानी पिलाते हो उस पानी के अंदर ना इस मंत्र को अभिमंत्रित करके और वो जल इनको पिला दिया करो।" अंकल मेरी कंटिन्यू शक्ल देख रहे थे। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया उनको। बस ये कह के मैंने कहा, "अंकल जब भगवान के हम बहुत बड़े भगत होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हम इस भगवान के बहुत बड़े भगत हैं।
तो वो हमारी है ना परीक्षा लेने आते हैं और इस समय परीक्षा की घड़ी आपके साथ भी है और मेरे साथ भी है। तो आप है ना बिल्कुल भी विश्वास मत हटाओ भगवान के ऊपर से। आप जिस भगवान को मानते हो, आप जैसे कहते हो कि हनुमान जी को मैं मानता हूँ, तो आप हनुमान जी पे और दृढ़ विश्वास रखो और ये कहो हनुमान जी को कि ये बच्चा तेरा है। मैंने तेरी बहुत सेवा की है। आज भी मेरे मन के अंदर तेरे लिए सेवा भाव है। मैं तुम्हारे अलावा अपने किसी भी भगवान में उसको बदलना नहीं चाहता, ना ही अपनी श्रद्धा को बदलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ तुम्हारा ही भक्त हूँ और तुम्हारा ही आखिरी साँस तक भक्त रहना चाहता हूँ। मेरे बेटे को जल्दी ही ठीक कर दो। मैंने अगर कभी भी इतने सालों में एक दिन भी सच्ची सेवा तुम्हारी की है, तो तुम मेरे बच्चे को ठीक कर दो। बस मैं ये कहकर और आकर अपने बेड पे बैठ गई। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उन अंकल ने स्टील के ग्लास को हाथ में ले रखा है। शायद उसमें पानी ही था, ऑब्वियस है। और वो अंकल कुछ बोल रहे थे। मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो गुरुजी, यहाँ तो मेरे बेटे को विश्वास में बाँध रहे हैं। जो मेरे बेटे के मुँह से निकला, मम्मी प्लीज़ जल प्रसाद जाके उस भैया को भी दे दो, उसको आराम आ जाएगा। क्योंकि मेरा बेटा उस जल प्रसाद की महिमा को जानता है, जो वो अभी दिन और रात पी रहा है। वो एक-एक घूँट जो भी पानी पी रहा है, वो सिर्फ़ गुरुजी का अभिमंत्रित जो जल प्रसाद है, जिसे हम सब मत्था लगा के पीते हैं। जिसको मत्था लगा पीने से पहले हम कितनी बार अपने माथे को छुआते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये जल प्रसाद की बोतल गुरुजी के मंदिर से मिली है या सत्संग से मिली है। आज मेरे बेटे का इतना विश्वास है कि वो इस हॉस्पिटल में बैठ के एक पेशेंट के लिए भी अगर ये बात बोल रहा है कि मम्मी प्लीज़ इन भैया को भी दियाओ, तो उसको पता है ना कि वो अंदर कितना ब्लेस्ड फ़ील कर रहा है कि उसने दूसरे पेशेंट के लिए भी यही भाव रखा। मैं गुरुजी से बहुत शुकराना करती हूँ कि जो मेरा बच्चा पहले ये कहता था, मम्मी ठीक है आप गुरुजी को मानती हो, मैं आपके इन भावों को ना बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि गुरु नहीं है, पर भगवान मेरे लिए मैटर करते हैं। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं पहले उनका भक्त हूँ, फिर मैं गुरुजी को मानूँगा। वो ऑलवेज़ मुझे ये कहता था। तो मैं हमेशा ये कहती थी, गुरुजी इसको अपनी भक्ति में बढ़ाने का काम सिर्फ़ आपका है। जिस तरह से आपने मेरे विश्वास को दृढ़ किया है ना, ऐसे मेरे बच्चे के विश्वास को अपने अंदर दृढ़ कीजिएगा। और वो विश्वास उसने हॉस्पिटल आने के बाद, जब वो खुद इतनी बड़ी मैं बीमारी तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, परेशानी से जूझ रहा है मेरा बच्चा और उसके बाद भी वो कहीं न कहीं अपने आप को हेल्दी फ़ील कर रहा है और उसको पता है कि मेरी इतनी बड़ी परेशानी मेरे शरीर में आने के बाद, मेरी मम्मी जिस विश्वास से मुझे गुरुजी का जल प्रसाद देती है और उसको पीने के बाद मुझे वो दवाइयाँ काम कर रही हैं, उसी विश्वास के साथ उस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने, उस भाई के लिए जब बोला, तो वो भाव डर डर तो मुझे लगा था क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करता। जैसे आप सब जानते हो, सबको आजकल का ज़माना आपको भी पता है किस तरह का है। कोई अच्छा करने भी जाता है ना, तो उसके पीछे कई कई बार लोगों के इंटेंशंस ऐसे होते हैं कि पता नहीं कौन कैसा क्या कर दे। तो उस वज़ह से मैं डरते-डरते पहले उनसे कहने गई ये बात और कहने के साथ-साथ जो गुरुजी ने मेरे को मतलब अपने शब्दों के ज़रिए ये जो मैं उनको बोल कर आई, वो मुझे पता है कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात उनको कह सकूँ। पर वो जो वाणी मेरे थ्रू गुरुजी ने उन तक पहुँचाई, शब्दों के थ्रू पहुँचाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का ही मैसेज था, जो वो खुद मतलब मेरे थ्रू, मेरे बेटे के थ्रू मुझ तक पहुँचाया और मुझसे उस पेरेंट्स तक पहुँचाया जिनका बच्चा तड़प रहा था। वो इतनी तड़प थी उस बच्चे की आवाज़ में कि मुझ तक को घबराहट हो रही थी। मैं क्या कर सकती थी, बस मुझे बार-बार लग रहा था कि गुरुजी मैं इसके लिए क्या करूँ? उसकी पीड़ा में इतना दर्द था, इतनी चीख थी, बस बैठे-बैठे मैं मंत्र जाप के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी उस भाई के लिए। उस वार्ड में जितने भी लोग थे, मैं उन सब के लिए यही कहती थी, गुरुजी मेरे बेटे को ना सब देखते हैं, डॉक्टर्स तक देखते हैं, डॉक्टर्स तक का ग्रुप आके देखता है कि ये बच्चा कितनी शांति से सो रहा है, कितनी शांति से खाता है और पेशेंट्स के मुकाबले कंपैरिज़न टू ऑल पेशेंट्स। पर ये सिर्फ़ मेरे गुरुजी का ही एक माध्यम है कि अगर मेरा बच्चा अस्पताल में भी है ना और अस्पताल में इस तरह के दिन देख रहा है, तो यहाँ भी कोई न कोई एक अच्छा सत्संग गुरुजी हमारे माध्यम से किसी न किसी के ज़रिए हमारे ज़रिए किसी न किसी तक पहुँचा रहे हैं। बस मैं गुरुजी को
बहुत बार शुकराना करूँगी, अनंतम शुकराना करूँगी कि मेरे विश्वास, मेरे परिवार के विश्वास के साथ मेरे बेटे के विश्वास को भी वो बढ़ा रहे हैं। और वो सबको यही कहता है, "अरे गुरुजी का जल प्रसाद पिया करो। अरे भगवान का नाम लेकर अपना है ना, कोई भी खाना खाते हो या कोई भी पानी पीते हो ना, तो भगवान का नाम उससे पहले ले लिया करो, जिससे है ना तुम्हारे उसके ज़रिए तुम्हारे अंदर पावर आएगी।" बस गुरुजी, मेरे बच्चे को के विश्वास को ना ऐसे ही बढ़ाए रखना। आप जब भी उसे ठीक करोगे, 6 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी उसके कष्ट कटने का टाइम होगा, जब वो सारे कष्ट आप काट दोगे, हमें पता है ये कष्ट आया है तो ज़रूर कटेगा, कष्ट आया है तो कटेगा। जैसे कहा जाता है ना कि वक़्त की बहुत खूबसूरत एक आदत होती है, वक़्त को बहुत खूबसूरती में नापा जाता है कि वक़्त गुज़र जाता है। तो ये जो बुरा वक़्त आया है, ये सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सत्संग करने के लिए ही आया है। और इस सत्संग के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का विश्वास बंधेगा गुरु जी के ऊपर। मेरे को ये पता है कि आज अगर मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी कहीं कोने में बैठकर ये सत्संग करने आई हूँ हॉस्पिटल के, तो उसके पीछे भी गुरु जी का ही हाथ है। गुरु जी, आपका लख लख अनंतम शुक्राना। आप आपने ये जो मेरे को ड्यूटी दी है ना सत्संग करने की, बस मुझसे ये करवाते रहिएगा। पता नहीं कितनों के सवालों के जवाब इस सत्संग के माध्यम से आप उन तक पहुँचाएँगे। सत्संग को सभी पूरी तरह से सुना कीजिए। मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर विनती करूँगी, आप कोई भी सत्संग सुनते हो, उसे कभी अधूरा मत छोड़िएगा। सत्संग को अगर आपने सुन सत्संग अगर आपके तक पहुँचा है ना, तो उस सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग के आखिर में भी कई बार आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। अगर गुरुजी ने सत्संग नाम का कोई शब्द संगत के साथ जोड़ा है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है। तो पूरी प्यारी संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऐसे बुरे वक़्त में भी मैंने गुरुजी ने का विश्वास नहीं खोया है। मैं आज भी दृढ़, गुरुजी मेरे को पता है नींबू की तरह निचोड़ते हैं आपके विश्वास को। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और कल ही मैंने अपने आप में ये दृढ़ संकल्प लिया है कि वक़्त चाहे कैसा ही होगा, मैं किसी से अब अपने बेटे के लिए ना कोई भी हेल्प नहीं माँगूँगी। गुरुजी बैठे हैं, सब कुछ गुरुजी करेंगे। मैं एक ना तो पैसे की हेल्प माँगूँगी, ना ही किसी चीज़ की हेल्प माँगूँगी। अगर आप सब गुरु प्यारी संगत मेरी हेल्प करना चाहते हो ना, तो मेरे बेटे को और मेरे बेटे के साथ-साथ और जितने लोग गुरु प्यारी संगत में बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, आप उनके लिए ब्लेसिंग्स माँगिएगा गुरुजी से। बस, मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और उनके शुकराने के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।